खबर बेंगू से है, जहां खड़े ट्रैक्टर के पीछे भिड़े बाइक सवार घायलों को किया गया अस्पताल रेफर। चेची रोड पर ये खड़ा था ट्रक। आपको बता दें कि टेंट के पाइप से ट्रैक्टर ट्रॉली भरे हुए थे। गुरुवार रात मजदूरी कर ये बाइक सवार लौट रहे थे अपने घर। दीपक और खटीक और असलम पठान निवासी जूनी बेंगू के हैं। वे बाइक चला रहे। दीपक खटीक के सीने में 4 इंच तक जो है पाइप घुस गया है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं घायलों को बेंगू उप जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। सूचना पर बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह ने चिकित्सालय पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया है दूसरे अस्पताल। तो टेंट के पाइप से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली, इस दौरान बाइक सवार जो है भिड़ गए हैं और इसमें एक बाइक सवार को गंभीर चोट आई है। लगभग 4 इंच जो है घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है। और टेंट के पाइप से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली था और इस दौरान ये हादसा हुआ है। बाइक सवार पीछे से उनको टक्कर लगी है। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज प्रदर्शन करेगा। पंचायत एवं निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे किया जाएगा पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन। तो पंचायत और निकाय चुनाव को करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे किया जाएगा पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन। संगठन के पदाधिकारी और अन्य नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज करेगा प्रदर्शन। दोपहर करीब 12 बजे किया जाएगा पीसीसी के बाहर प्रदर्शन। पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे किया जाएगा पीसीसी के बाहर प्रदर्शन। और अब खबर बाड़मेर के सेडवा से है, जहां बाड़मेर जिला सरहदी थाना बाखासर में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब टैक्सी में पीछे खड़े युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाखासर से तासीसरा जा रही एक ओवरलोड टैक्सी ने गुरुवार शाम 6 बजे एक युवक को हादसे का शिकार बना लिया। आपको बता दें कि हादसा बाखासर से करीब 1 किलोमीटर दूर तारीसरा रोड पर हुआ, जहां टैक्सी के पीछे खड़ा व्यक्ति रोड पर गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अरविंद्र पुत्र हरचंद राम की मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर परिवार व समाज के लोग घटनास्थल पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस के रवैये से नाराज परिजनों ने थाने में हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नाचने का कोई कोड़ियों का लड़का था अरविंद, वो टैक्सी में गया था। तो टैक्सी में सवारियाँ थी ज़्यादा, ये साइड में पकड़ के जा रहे थे। तो आगे वो तिराया पड़ता है, वहाँ रोड में थोड़े खड्डे थे, तो खड्डों के कारण वो इसका जो पकड़ा हुआ छूट गया, वो नीचे गिर गया रोड पे। नीचे गिरने से सिर में लगी। फिर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, तब तक डॉक्टरों ने मृत्यु हो जाना बताया और टैक्सी है जो थाने में खड़ी कर दी था। और इसके पिता ने अभी रिपोर्ट दी है हरचंद राम ने, तो रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर अलवर से है, जहां अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार से एक दूल्हे के अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है। रामबास निवासी महेश यादव को अज्ञात बदमाशों ने उस समय अगवा कर लिया जब वह शादी के लिए शेरवानी लेने बाजार आया हुआ था। जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को युवक की बारात आगरा के पास एक गांव में जानी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक एक बिना नंबर की गाड़ी में सवार करीब 5 हथियारबंद बदमाश मौके पर पहुंचे और
युवक को जबरन गाड़ी में डालकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने बताया कि युवक का किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग या विवाद नहीं था, जिससे अपहरण की वजह साफ नहीं हो पा रही है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार में जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई। इस बीच बदमाश नाकाबंदी के बाद युवक को छोड़कर भाग निकला। तो हथियारबंद बदमाशों ने उठाया था बीच बाजार से दूल्हे को और इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, लोगों में डर बैठ गया था। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी की इलाके में और इस दौरान बदमाश नाकेबंदी के बीच युवक को बीच छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को आगरा बारात जानी थी और इससे पहले दूल्हे का अपहरण हो गया था। इसके बाद इलाके में डर बैठ गया था। और अब खबर जालोर से है, जहां जालोर जिले के सायला क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी मंगेतर के अपहरण और उसे करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए सायला थाने के एक हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार तालियाड़ा निवासी युवक ने बताया कि उसकी सगाई करीब 2 से 3 साल पहले आंवला निवासी युवती के साथ हुई थी। दोनों के बीच आपसी सहमति और प्रेम संबंध भी थे। आरोप है कि युवती के परिजन उसकी जबरन शादी कहीं और करवाना चाहते थे। 20 अप्रैल की रात युवती युवक के घर पहुंची और परिजनों द्वारा जबरदस्ती शादी करवाने की बात कही। इसके बाद दोनों विवाह के उद्देश्य से जोधपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन 21 अप्रैल को रास्ते में युवती के परिजनों ने 3 गाड़ियों से पीछा कर उन्हें रोक लिया। युवक का आरोप है कि परिजन दोनों को जबरन वालेरा गांव ले गए, जहां करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और धमकाया गया। इस दौरान युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम और सायला थाने में फोन कर मदद भी मांगी, लेकिन समय पर कोई भी सहायता युवक को नहीं मिली। सगाई करके 2-3 साल हुआ, मेरे से लड़की बात कर रही थी और लड़की आई मेरे घर पे और मैं कोर्ट में जा रहा था जोधपुर शादी करने के लिए। तो उनके परिवार वालों ने मेरे पीछा किया, जोधपुर कल्याणपुर पे आए, हमारे को समझाया, वो लड़की मानी नहीं, हमारे को तो कोर्ट में लव मैरिज करना। तो लड़की को क्या बोला, तुम्हारे को 24 घंटे में शादी कराएंगे, तो भी लड़की नहीं मानी। तो उन्होंने क्या किया, 12 घंटे में शादी करवाएंगे, सैला पुलिस थाना में जा रहे डायरेक्ट, तो भी लड़की नहीं मानी। तो भी उन्हें घिसट कर वो स्कॉर्पियो कार में डाला हमारे दोनों को। बाद में उधर ला के 4-5 घंटे तक बिठाने के बाद में नाइट को मेरे को भगा दिया, उधर से लड़की को कमरा में बंद कर दिया। और अब खबर लाडनू से है, जहां क्षेत्र में सुजला कॉलेज के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 22 वर्षीय युवक सरफराज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चांद नगर निवासी सरफराज के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला, जिसके पास से चाकू भी बरामद हुआ है। हत्या की आशंका और मजबूत होती नजर आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही लाडनू पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया और टीम हारे का सहारा की सहायता से लाडनू की मोर्चरी में रखवाया गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। प्रारंभिक जांच में ये मामला हत्या का प्रतीत होता नजर आ रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। तो घटना की सूचना मिलते ही लाडनू पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि 22 साल के युवक की चाकू से हमला कर जान ले ली गई है और इस दौरान जो मृतक के पास से चाकू भी बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किस वजह से ये हत्या की गई है। श्रीगंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रावला में FCI मार्का लगे
का मार्क लगे लगभग 8,000 थैलों का सरकारी बारदाना मिलने का मामला सामने आया है। तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 में किसान संगठन और व्यापारियों की इस दौरान भीड़ भी लग गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है इस बारे में कि आखिर ये बारदाना किसका है। आज धान मंडी में इसको लेकर बवाल भी देखने को मिल सकता है। वहीं साथ ही साथ बाजार में कट्टे को किसान जो है तरस रहा है और इस बीच ये मामला सामने आया है। तो 8,000 थैलों का सरकारी बारदाना मिलने का ये मामला है और रावला में FCI मार्क का ये जो कट्टे हैं वे बरामद किए गए हैं। तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और जांच की जा रही है और किसान जहां बारदाने के लिए परेशान नजर आ रही है वहीं 8,000 थैलों का ये बारदाना बरामद किया गया है। हालांकि ये कहां और किसका है इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसकी जांच अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये वार्ड नंबर 10 में वेयर हाउस के बैक साइड हमें सूचना मिली कि एक घर के अंदर कुछ FCI मार्क का लगे हुए बारदाना के कट्टे रखे हुए हैं। तो मैं मौके पर आए, मैंने देखा तो हमें यहाँ ये 4 बंडल मिले हमें। तो 4 बंडल मिले, फिर पूछताछ करी तो हमें पता चला कि ये कोई संजय पंडित के नाम से प्लाट है, उसके घर में ये रखे हुए हैं। और संजय पंडित बताया जाता है कि धानमंडी में व्यापारी विजय शर्त उनकी दुकान पर काम करता है। फिर हमने और कमरों में छानबीन करी तो इस एक कमरे में हमें 16 बंडल और मिले। कुल 8 से 10,000 कट्टे एक ही जगह हमें मिले। भारतीय किसान संघ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किसानों को बारदाना मिले ताकि उनकी गेहूं की फसल की तुलाई हो सके। अब किसान ने गेहूं निकाल कर अपने घरों में चौकियों में बाहर रख रखी है, अगर बरसात आती है तो बिल्कुल किसान की पूरी फसल पकी पकाई निकाली हुई फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन और अब खबर बिहार से, जहां बिहार में आज होगा सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट। आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। बिहार से आपको खबर बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा और इस दौरान राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। बिहार में आज होगा फ्लोर टेस्ट। सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जहां सूबे के नए मुखिया अपना विश्वास मत पेश करेंगे। बिहार में आज होगा सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट। आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां उदयपुर वाटी कस्बे के झुंझुनू रोड स्थित इंद्रपुरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 2 युवक इंद्रपुरा बस स्टैंड के पास अचानक एक कार मुड़ी, जिससे उनकी बाइक से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य कार ने भी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पूरी घटना पास के लगे दुकान के बाहर CCTV कैमरे में कैद हो गई और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को निजी वाहन से उदयपुर वाटी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सीकर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर उदयपुर वाटी पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे का इलाज सीकर में जारी है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। हादसा बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। सामने ये उधर से इधर से जा रहा था, वो छोड़ने के लिए, फिर उधर से गाड़ी आ रही थी, आगे बीच चल रही थी, ये बीच में था, तो अगले में ब्रेक लगा दिया, अचानक बीच में आए एक्सीडेंट हो गया। रेत वाले का मामला नाम है, पिताजी का बनवारी लाल है, साथी बाड़ी है, किरोड़ी नोरा है,
किरोटिंदौरा गाँव का है रहने वाला, और ये बदगों को छोड़ने जा रहा था। बदगों बगमाड़ी है, ये यहाँ का उद्योग पार्टी है, इसको छोड़ने। अभी क्या स्थिति है इसकी? दूसरा ठीक है, उसके फ्रैक्चर हुआ पैर में। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद 1 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11:30 बजे दमदम में पहली विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। और अब खबर युद्ध को लेकर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ईरान के सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन पर गोलीबारी की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को चीन से ईरान को मिला एक उपहार है, ये बेहद गोपनीय है। हमने नाकाबंदी करके जो किया वह अद्भुत है और कोई भी घुसपैठ नहीं कर पा रहा है, कोई घुसपैठ करना नहीं चाहता है, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। हमारा पूरा नियंत्रण है। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और अन्य कई जगहों पर गोलीबारी की। इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि वह कम से कम इजराइल पर गोलीबारी करेंगे, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने सारे अन्य देशों पर भी गोलीबारी करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती थी। अगर वह बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी गलती है, मैं यही कहूँगा। और अब खबर मौसम को लेकर है, जहां यूपी के प्रयागराज, महाराष्ट्र के अमरावती में तापमान 44 सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। कल ओडिशा के 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गुरुवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान सबसे ज़्यादा 44.5 सेल्सियस दर्ज किया गया था। यूपी के प्रयागराज और महाराष्ट्र के अमरावती में 44.4 सेल्सियस, तो वहीं अकोला में 44.3 सेल्सियस पारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी के कारण राजस्थान के जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 7:30 बजे सुबह की टाइमिंग की गई है, जबकि बीकानेर, झुंझुनू, जैसलमेर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के समय में भी बदलाव किया गया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे। इधर उड़ीसा में भी गुरुवार को हीट वेव का अलर्ट जारी रहा।